वाला है, क्योंकि आज अपन बात करेंगे इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022 परीक्षा के लिए जो है 3 फरवरी परीक्षा में जो है आपको जो क्वेश्चन पूछा जाएगा आज के सेशन में वो सारे प्रश्न अपन चर्चा करेंगे, है ना। केमिस्ट्री का वायरल क्वेश्चन का आज सॉल्यूशन करेंगे। और इस वीडियो को जो बच्चे कुछ भी तैयारी नहीं किए, आप सभी के पास मात्र और मात्र बहुत कम दिन बचा। यह वीडियो जब भी देख रहे हो, है ना, आज देखो, कल देखो, परसों देखो, यह वीडियो जब भी आपके पास रिकमेंड करता है, इस वीडियो में आपको टूट पड़ना और एक एक प्रश्न को ध्यानपूर्वक जरूर देखना है। और एक एक क्वेश्चन अगर आप लोग अच्छी तरह से याद कर लेते हो तो एग्जाम में जाकर आप लोग जो है कमाल कर दीजिएगा। लेकिन एक एक प्रश्न को जो है सभी स्टूडेंट को याद होना अति आवश्यक है, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को अगर याद कर लीजिएगा तो एग्जाम में जाकर आप कैसे डाउनलोड करना है। तो आज अपन जो है वायरल कोड अपन जो है अपन पास सेट कोड ए है। और याद है ना, एग्जाम में आपको कोई भी कोड मिलेगा तो आपको इससे कोई भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको 70 के 70 ऑब्जेक्टिव जो है आपकी क्लास से मिल जाएंगे। आपको एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बाहर नहीं जाने वाला है, मतलब एक भी क्वेश्चन आपका जो है छूटने वाला है नहीं, मतलब सारे के सारे प्रश्न मिल जाएंगे। लेकिन याद रखना, मेहनत जो चाहिए अपन को खामोशी से चाहिए। जिस खामोशी से अभी चल रहा है इसी खामोशी से आपको जो है मेहनत करते रहना है और आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि आपको भी पता है कि सोचने से नहीं मिलते हैं तमन्नाओं। चलेंगे 96 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। चलो आज की देख लीजिए। आज यहां पर देख लीजिए, सबसे पहले सेक्शन ए जो है यानी 1 से 70 तक प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए, जिनमें से कोई एक से उसका आंसर ओएमआर शीट देना। फिलहाल आपका जो है चैट सेक्शन और कमेंट सेक्शन ही ओएमआर शीट है। तो आज जो है यह वीडियो आप सभी के लिए जो है सफलता का प्रतीक है। और आज अपन जो है 3 फरवरी 2022 परीक्षा के लिए जो है अपन प्रश्न पत्र यानी सेट कोड ए का अपन सॉल्यूशन करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों का जो तैयारी का लेवल है वो काफी ज्यादा जो है खास हो जाएगा। यानी 3 फरवरी 2022 परीक्षा के लिए यह वीडियो जो है आप सभी स्टूडेंट को जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, ताकि तमाम स्टूडेंट जो है इस वीडियो को देखकर अपने एग्जाम की तैयारी जो है बहुत ही ज्यादा खास कर सके। तो ज्यादा से ज्यादा जरूर जो है इस वीडियो को शेयर आप सभी को करना है, ठीक है। मतलब फैला 2022 परीक्षा के लिए वीडियो काफी ज्यादा खास है। देखिए प्रश्न पहला है, निम्न में से कौन सी दवा जो है बुखार को कम करता है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक एक क्वेश्चन याद कर लीजिए। 70 में 70 आपका ऑब्जेक्टिव मिलेगा, जिसमें से मात्र 35 क्वेश्चन का आपको एग्जाम में आंसर देना। और लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही और सटीक आंसर आ रहा है। याद रखना, जब भी पूछा जाए कि दवा जो है बुखार को कम करता है, वो एंटी जो है पायरेटिक दवा हो जाएगा, है ना। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन इसका सी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। चलो बहुत बढ़िया आंसर दिए। क्वेश्चन नंबर 2, एक एक प्रश्न का ध्यान से आज का सेशन जरूर देखना है। आज का 12 प्रश्न सभी को याद रखना। देखिए बात हो रही क्या है, निम्न यौगिकों में जो है पूछा जाए किस पर इलेक्ट्रॉन स्नेही द्वारा तुरंत आक्रमण होगा। बताओ तुरंत आक्रमण किस पर होगा। आपके पास 4 ऑप्शन यहां पर दिया गया। अब आंसर लगाओ, इसका सही उत्तर क्या होगा। देखो बात हो रही किस पर जो इलेक्ट्रॉन स्नेही द्वारा तुरंत सही उत्तर क्या होगा। बहुत बढ़िया, गजब का आंसर दे रहे हो। जो भी छात्र क्वेश्चन में 2 का ऑप्शन का फिनॉल लगा रहे, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। याद रखना, देखो जब भी पूछा जाए निम्न यौगिकों में जो है इलेक्ट्रॉन स्नेही द्वारा तुरंत आक्रमण किस पर होता है, फिनॉल पर होता है। किस पर? फिनॉल पर। याद रखना ऑप्शन सी इसका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है क्या, एसिटल क्या है। बताओ एसिटल क्या है। आपके पास 4 ऑप्शन यहां पर दिया गया। आज का क्वेश्चन का लेवल समझ लीजिए, 3 फरवरी का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। आपको जिस तरह आपको एग्जाम में टूटना है उसी तरह जिस तरह एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा, क्या करो एकदम बढ़िया से बढ़िया आंसर दोगे ना। ये डाईथर है। क्या है? याद, एसिटल जो है, एसिटल की बात हो रही है। एसिटल जो ये आपका डाईथर है। ऑप्शन 20 का क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बी वाले छात्र की तैयारी बहुत ही जबरदस्त है। चलो अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में 3 अब आंसर लगे इस क्वेश्चन का सी। इस प्रश्न पत्र को ध्यान से सभी को देखना है। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, एक फैराडे जो है विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जो है प्राप्त मात्रा जो है बराबर होगी। बताओ किसके बराबर होगी। आपके पास 4 ऑप्शन यहां पर दिया गया। अब आंसर लगो, इसका सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न देखिए और आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न है क्या, एक फैराडे की बात हो रही है। ये जो विद्युत धारा जो है प्रवाहित करने पर जो है प्राप्त जो मात्रा जो होगी किसके इक्वल होगी, यह आपका प्रश्न पूछा जा रहा है। और लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही और सटीक आंसर आ रहा है। ऑप्शन क्या दे रहे हो। चलो बहुत बच्चे का आंसर जो है भिन्न भिन्न प्रकार का आ रहा है, ठीक है, भिन्न भिन्न प्रकार का आ रहा है। ऑप्शन क्या होगा, 1 ग्राम समतुल हो जाएगा। याद रखना 3 का क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। एक फैराडे जो है विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जो है प्राप्त जो मात्रा जो है इक्वल होगा वह 1 ग्राम समतुल के इक्वल होगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है क्या, तापमान में जो है वृद्धि के साथ जो है धातु की चालकता क्या होती है। अब आंसर लगाओ।
आंसर लगाइए इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न देखिए और आंसर लगाओ। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, तापमान में वृद्धि के साथ जो है धातु की जो चालकता होती है क्या होती है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो धातु की चालकता घटती है, तो ऑप्शन इसका क्या होगा, बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। याद रखना, अगर क्या हो तापमान में क्या हो वृद्धि हो तो धातु की चालकता क्या होगी, वह घटती है, ध्यान दीजिएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर क्वेश्चन। अब आंसर लगो इसका सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, किसी वस्तु के जो है प्रतिक्रिया करने का दर निर्भर करता है। देखो क्या क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन याद कर लीजिए, एग्जाम में जाकर आप लोग कमाल कर दीजिएगा। अब आंसर लगाओ। प्रश्न है क्या, किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने का दर जो है किस पर निर्भर करता है। याद रखना, यह निर्भर करता है सक्रिय भार पर करता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्या, समेल्टिंग में जो है धातु के ऑक्साइड के अपचयन में क्या संयुक्त। देखो बात हो रही समेल्टिंग जो धातु होते हैं इसके जो ऑक्साइड के जो है अपचयन में क्या संयुक्त होते हैं। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया। अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न देखिए और देखो एक बात हम बता देना चाहते हैं आप सभी को, आंसर सभी को लगाना है। वेरी नाइस। देखिए बात हो समेल्टिंग धातु में जो है धातु ऑक्साइड के जो अपचयन में जो संयुक्त होता है वो आपका कार्बन होता है। तो ऑप्शन इसका भी क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आंसर लगे इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न है क्या, अयस्क में जो है उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं। देखो अयस्क में जो उपस्थित जो है अशुद्धि जो है उसे क्या कहते हैं। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया। अब आंसर लगाओ। देखो अयस्क में जो उपस्थित जो अशुद्धि को पूछा जा रहा है क्या कहते हैं, याद है ना, उसे गैंग कहते हैं। क्या कहते हैं, बोलोगे सर जी गैंग कहते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। एक एक क्वेश्चन सभी को याद रखना, आ लेते एक एक क्वेश्चन याद करते चलो। क्वेश्चन में 10 है क्या, H2O2 में जो है ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है। अब बताओ इसमें जो है ऑक्सीकरण की जो ऑक्सीकरण संख्या पूछा जा रहा है कितनी होती है। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया। अब आंसर लगाओ। चलो बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हो। क्वेश्चन में 10 का जो भी छात्र ऑप्शन इसका -1 चूज करिए। इसमें जो ऑक्सीकरण की संख्या होती है वह -1 होती है। ऑप्शन इसका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में 11। अब आंसर लगो इसका सही उत्तर क्या होगा। Zn2+ में पूछा जा रहा है, क्या बात हो रही है, Zn2+ में जो है पूछा जा निम्न में से जो है किसके साथ जो है सम इलेक्ट्रॉनिक है। काफी ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आंसर लगाओ। देखिए प्रश्न का लेवल देखिए किस लेवल का आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा। जब भी पूछा जाए Zn, देखो Zn2+ की अगर बात हो और इसमें पूछा जाए किसके साथ जो है सम इलेक्ट्रॉनिक है, किसके साथ सम इलेक्ट्रॉनिक की बात हो, ये जो सम इलेक्ट्रॉनिक होता है यह Cu+ के साथ होती है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्या, निम्न में कौन सा जो आयन रंगीन है। अब देखो बात हो रही कौन सा आयन जो है रंगीन की बात हो रही है। याद रखना रंगीन जो होता है आपका B² से हो जाएगा, B² 2+ हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। B² 2+ क्या आपका रंगीन है। एक एक क्वेश्चन इस ऑफिशियल वायरल क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और आप लोग 3 फरवरी के जाकर आप लोग कमाल कर दीजिएगा। लेकिन मेहनत लगातार रिवीजन प्रैक्टिस करते रहना है। चलो निम्न में कौन सा जो है प्रथम पंक्ति का जो है संक्रमण तत्व नहीं है। देखो बात हो रही प्रथम पंक्ति जो है संक्रमण तत्व का नहीं है। आपके पास Fe, Cr, Mg और Ni की बात हो रही है। अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। प्रश्न देखो और आंसर लगाओ। बहुत बढ़िया। जो भी साथ मैग्नीशियम चूज करें यानी Mg चूज किए, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। तो मैग्नीशियम यानी जो Mg जो है यह प्रथम पंक्ति का संक्रमण तत्व नहीं है। तो ऑप्शन इसका क्या होगा, सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्या, उप संयोजन जो है यौगिक आपका ये दिया गया K3FeCN6 का IUPAC नाम क्या। इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। अब आंसर लगाओ इसका सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न देखिए और आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न देखो और आंसर लगाओ, इसका क्या हो जाएगा, हाँ क्या होगा, पोटासियम जो है हेक्सासाइनोटो जो है फेरेट हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन इसका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। क्या होगा, पोटासियम जो है हेक्सा जो है साइनो फेरेट हो जाएगा। ऑप्शन इसका बी, ठीक है, याद रखना। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 15 निकेल जो है, निकेल की बात हो रही है। इसे बताओ ऑक्सीकरण। बहुत सही आंसर दे रहे हो, वेरी गुड। देखिए बात हो रही है निकेल की बात हो रही है और इसमें जो होती है वो 0 होती है। कितनी होती है ऑक्सीकरण संख्या, तो याद रखना जो ऑक्सीकरण जो अवस्था होगी वो 0 हो जाएगी। ऑप्शन बी, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है क्या, एथेन में कार्बन का संकरण क्या होता है। एथेन में जो है कार्बन जो है इसका संकरण पूछा जा रहा है क्या होता है। आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया। लगातार निरंतर प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। पहले आवाज चेक करने दो कैसा निकल रहा है आवाज। इसमें क्या पूछा जा रहा है, बोलोगे सर जी कार्बन जो है एथेन में पूछा जा रहा है क्या, कार्बन का संकरण क्या होता है। इसमें कार्बन का संकरण sp3 होता है। क्या होता है, sp3। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलो अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में 17 है क्या,
एथाइन में जो है पाई ब्राउन की संख्या क्या होती है? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आंसर लगाओ क्या होगा। पूछा जा रहा है एथाइन में जो है पाई ब्राउन की संख्या जो होती है वह कितनी होती है? वो आपका 2 होती है। बिल्कुल सही उत्तर चूज किया। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही उत्तर है। कितनी होती है? तो 2 होती है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। और जो बच्चे अभी तक लाइक नहीं किए जल्दी जल्दी, जो बच्चे अभी तक लाइक नहीं किए सबसे पहले लाइक जरूर। क्वेश्चन है क्या उत्पाद जो है बनेगा यदि एथिल अल्कोहल को जो 140 सेल्सियस पर जो H2SO4 के साथ गर्म करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या गजब का क्वेश्चन है। अगर पूछा जा रहा है क्या है यहाँ पर एथिल अल्कोहल है, इसको अगर 140 सेल्सियस पर जो H2SO4 के साथ अगर हम गर्म करते हैं तो बताओ क्या बनते हैं, कौन सा उत्पाद बनेगा? ये प्रश्न है। आप आंसर लगाओ। देखना चाहते हैं छात्र ने कॉन्ग्रेचुलेशन, बी वाले छात्र को डाइएथिल ईथर इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन होगा। जब भी पूछा जाए क्या उत्पाद बनेगा यदि क्या हो, यदि एथिल अल्कोहल को 140 सेल्सियस पर H2SO4 के साथ गर्म करते हैं तो ये क्या बनेगा? डाइएथिल ईथर बनेगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। चलो अगला क्वेश्चन है क्या साधारण जो ईथर कौन सा है? देखो साधारण ईथर की बात हो रही है, बताओ कौन है? इसका आंसर लगाओ। इसका सही उत्तर क्या होगा? प्रश्न देखिए और आंसर लगाओ। इसका सही उत्तर देखो, बात हो रही साधारण ईथर जो है कौन सा है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। इसका आंसर लगाओ। क्वेश्चन 19 का क्या होगा? वेरी गुड। ये साधारण की जब भी बात होती है CH3OCH3 जो है ये साधारण ईथर है, तो ऑप्शन क्या होगा? बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 20। अब थोड़ा फास्ट करते हैं, है ना। क्वेश्चन में 20 देखिए पूछा जा रहा है क्या इनमें से जो है पूछा जा रहा है क्या, ध्यान देखिए और आंसर लगाना शुरू कीजिए। जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। आप लोग आंसर दीजिए फटाफट। पूछा जाए इनमें से जो है पूछा जा रहा है क्या कौन NaNO2 जो है प्लस HCl के साथ अभिक्रिया करके जो है अल्कोहल देता है? बताओ ये किसके साथ अभिक्रिया करके अल्कोहल देता है? ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो याद है ना, ये जो अभिक्रिया करेगा ये आपका CH3NH2 के साथ अभिक्रिया करेगा। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। तो 20 का जो भी छात्र ऑप्शन सी चूज किए कतई जहर गजब का आंसर है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से जो है सबसे ज्यादा जो है क्षारीय यौगिक कौन है? सबसे ज्यादा जो है क्षारीय यौगिक पूछा जा रहा है कौन है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। ये कौन है बताओ? बेंजीलेमीन है। बिल्कुल सही है। ऑप्शन का आंसर दे रहे हो, ऑप्शन ए। देखो बेंजीलेमीन जो है ये सबसे ज्यादा जो है क्षारीय यौगिक देता है, तो ऑप्शन क्या होगा? ये इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए 22 नंबर क्वेश्चन। अब आंसर लगो। इसका सही उत्तर क्या होगा? प्रश्न है क्या निम्न में से कौन सा जो है डाई सेकोराइड है? बताओ डाई सेकोराइड कौन है? काफी बार आपके एग्जाम में लगातार प्रश्न पूछा जा रहा है। तो देखो जब भी पूछा जाए डाई जो है सेकोराइड की बात हो, पूछा जा रहा है कौन सा है, तो याद है ना ये आपका लैक्टोज होगा। कौन सा होगा? लैक्टोज हो जाएगा। तो याद है ना ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन में 23 है क्या स्टोर्स का जल अपघटन करने पर अंत में क्या प्राप्त? देखो स्टोर्स जो है इसका जल अपघटन करने पर पूछा जा रहा है अंत में क्या प्राप्त करते हैं। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया, बताओ क्या प्राप्त करते हैं। चलो आंसर लगाओ। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? याद रखना तब जो ये प्राप्त करेंगे वो ग्लूकोज प्राप्त करेंगे। बिल्कुल सही ऑप्शन का आंसर दे रहे हो। क्या प्राप्त करते हैं? ग्लूकोज। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की ओर चलिए। क्वेश्चन का लेवल देख रहे हो किस लेवल का? आपका 3 फरवरी में क्वेश्चन पूछे जाए एकदम। ये प्रश्न देखो, ये सारा प्रश्न एक एक क्वेश्चन याद रखना। प्रश्न है 24 नंबर क्या नेचुरल 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर लगो। इसका सही उत्तर क्या होगा? देखो बात हो रही नेचुरल रबर जो है ये पूछा जाए किसका बहुलक है, याद है ये आइसोप्रीन का बहुलक हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या होगा? बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 है क्या कैप्रो। देखो बात हो रही कैप्रोलैक्टम के प्रयोग द्वारा जो है बनने वाला संश्लेषित बहुलक क्या कहलाता है? देखो बात हो रही कैप्रो जो है लैक्टम के प्रयोग द्वारा जो है बनने वाला संश्लेषित बहुलक जो है क्या कहलाता है? याद है ना, यह नाइलॉन 6 कहलाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी होगा। अच्छी तरह से याद है ना क्या कहलाता है? नाइलॉन 6। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में 26 है। यहां पर प्रश्न है क्या निम्न से किस प्रकार की जो औषधियां बुखार को कम करती हैं? बताओ कौन सी औषधियां की बात हो रही है जो बुखार को क्या करती है? कम करती है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगातार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। जब भी पूछा जाए औषधियों की बात होती है याद है ना जोर नाशक लगाना ना कि एंटीबायोटिक लगाना। ठीक है, जब भी पूछा जाए निम्न में से किस प्रकार की औषधियां की बात हो रही है, किसकी बात हो? औषधियां जो है बुखार को कम करती है, याद है जो नाशक तब होगा। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन तब इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ठोस क्षारीय धातु जो है हाइलोजनों का रंग जो है किसके कारण होता है? देखो बात ठोस जो है क्षारीय धातु है, इसमें जो है पूछा जाए हाइलोजनों का रंग जो है किसके कारण होता है? यह आपका एफ केंद्र के कारण होता है। तो ऑप्शन क्या चूज करोगे? ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, एफ केंद्र के द्वारा। ठीक है, चलो गजब का जबरदस्त आंसर लगा रहे हो। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन में 28 नंबर क्वेश्चन देखिए। अब आंसर लगाओ। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? बात हो रही क्या साइनाइड प्रक्रम का प्रयोग जो है किसके जो है निष्कर्षण में जो है प्रयुक्त जो है किया जाता है? बताओ यहां पर प्रयुक्त होगा ना।
चलो बताओ बताओ इसका क्या हुआ। देखो बात हो रही साइनाइड प्रक्रम का प्रयोग जो है किसके जो है निष्कर्षण में प्रयुक्त किया जाता है। आपके पास चार ऑप्शन है ना, बेरियम है, सिल्वर है, ब्रोन है या जिंक की बात हो रही है। अब आंसर लगो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, ये आपका सिल्वर में जो है इसका प्रयुक्त किया जाता है। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही उत्तर है। जब भी पूछा जाए साइनाइड प्रक्रम का प्रयोग किसके निष्कर्षण में प्रयुक्त किया जाता है, याद है सिल्वर में। चलो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 है, हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है। अब देखो बात हो रही हीलियम जो है इसका मुख्य स्रोत पूछा जा रहा है क्या है, तो याद है इसका मुख्य स्रोत तो सूर्य होता है। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। जब भी पूछा जाए हीलियम और हीलियम का मुख्य स्रोत पूछा जाए तो क्या याद रखोगे, सूर्य जो है हीलियम का मुख्य स्रोत है। बहुत बढ़िया, कमाल का आंसर लगा रहे हो। चलो अगला क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, अब आंसर लगाओ इसका सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न है निम्नलिखित में से जो है कीटनाशक कौन है। देखो बात हो रही कीटनाशक की बात हो रही कौन है, आपके पास चार ऑप्शन यहाँ पर दिया गया। अब आंसर लगाओ, तो कीटनाशक जो होता है वो BHC होता है। BHC क्या होता है, यह कीटनाशक होता है, जो कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। फिनॉल का 1% जो है, फिनॉल का जो 1% जो है विलयन क्या होता है। फिनॉल की बात हो रही है और इसका 1% जो है विलयन क्या होता है, ये प्रश्न है। याद है ये, हाँ बी संक्रमक होता है। बिल्कुल क्या हो जाएगा, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। यदि फिनॉल का 1% जो है विलयन जो है क्या होता है, तो याद है ना, या बी संक्रमक हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल ही सही जवाब है ना। बहुत बढ़िया और गजब का आंसर लगा रहे हो, गजब का, कतई जहर आंसर सभी का आ रहा है। वेरी नाइस। देखो सभी बच्चे लाइक जरूर कर लीजिए। चलो 32 नंबर क्वेश्चन है, सीडी नुमा संरचना में जो है पाई जाती है। सीडी नुमा संरचना जो है किसमें पाई जाती है, डीएनए में, आरएनए में या प्रोटीन में या कार्बोहाइड्रेट में पूछा जा रहा है क्या, सीडी नुमा। देखो सीडी नुमा जो संरचना जो है किसमें पाई जाती है, ये प्रश्न है, ये डीएनए में पाई जाती है। याद रखना अच्छी तरह से, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी पूछा जाए सीडी नुमा संरचना किसमें पाई जाती है, डीएनए, याद रखना। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन में 33 प्रश्न है क्या, एल्यूमिनो जो है थर्मिक जो है विधि द्वारा जो है निष्कर्षित क्या, तो एल्यूमिनो जो थर्मिक विधि द्वारा जो है पूछा जाए निष्कर्षित होता है, ये पूछा जा रहा है क्या निष्कर्षित होता है, याद है ना, ये आपका सीआर निष्कर्षित होता है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है क्या, रोल्ड गोल्ड। देखो रोल्ड गोल्ड जो है पूछा जिसका मुख जो है अवयव होता है, इसका मुख अवयव पूछा जा रहा है कौन होता है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। याद है ना, इसका जो मुख अवयव होता है वो Cu प्लस क्या होता है, Al होता है। तो Cu प्लस Al का है, यानी ऑप्शन क्या होगा, ये इसका करेक्ट आंसर है। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, आंसर लगो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न है क्या, निम्न में से जो है कौन जो है फिनॉल है। देखो बताओ फिनॉल कौन है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। अब आंसर लगाओ, तो फिनॉल जब भी पूछा जाए हाँ क्या होगा, पिक्रिक अम्ल। पिक्रिक अम्ल जो है आपका फिनॉल होता है। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, पिक्रिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर क्वेश्चन है क्या, अभिक्रिया आपका 2H2 गोज़ टू 2H2 आपका दिया गया, R बराबर ये दिया गया। ये बताओ कौन से अभिक्रिया, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। याद रखना इसका क्या होगा। सर एक भी क्वेश्चन नहीं बन रहा है गुरुजी, अरे रे, सोचो अगर एक भी क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो तैयारी क्या है तैयारी तो जीरो है। लेकिन अब नहीं बन रहा है, खैर कोई बात नहीं, लेकिन याद तो करो, याद कर लीजिए। एक सप्ताह के अंदर आपका तैयारी केमिस्ट्री में सुपर हो जाएगा। लेकिन अभी याद करने से अगर भाग गए, अभी सोचे हुए कि सर जी नहीं याद है, अब क्या करें, अभी मौका है, ठीक है ना, अभी याद कर लो। बताओ इसका क्या होगा, अभिक्रिया 2H2 गोज़ टू ये दिया गया, ये किस प्रकार का अभिक्रिया, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। ये आपका प्रथम कोटि जो है, कोटि की अभिक्रिया हो जाएगा। याद रखना ऑप्शन क्या होगा, बी। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में 37। देखिए क्वेश्चन का लेवल क्या रहेगा, है ना, इस लेवल का प्रश्न पूछा जाएगा। कोलाइडी विलयन में जो है कोलाइडी कणों का आकार क्या, कोलाइडी विलयन में पूछा जा रहा है कोलाइडी जो कणों जो होते हैं इसका आकार पूछा जा रहा है क्या होता है। इसका आकार होता है 10⁻6 से 10⁻9 m तक होता है। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में पूछा जाए किस धातु का निष्कर्षण में जो है मैथ ऑर्थर विधि से क्या, मैथ ऑर्थर विधि से जो है किसका निष्कर्षण किया जाता है, ये प्रश्न है, तो उसको एजी का किया जाता है। याद रखना ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 39 देखिए, आंसर होगा इसका सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न है क्या, किसी गैस के जो है ठोस सतह पर जो अधिशोषण की मात्रा निर्भर करती है। अब देखो किसी गैस की बात हो रही है, अब इसके ठोस सतह पर जो अधिशोषण की मात्रा जो वह निर्भर करती है, वो किस पर निर्भर करती है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। किस पर निर्भर करती है, ये प्रश्न है। बहुत बढ़िया, जो भी छात्र 39 का ऑप्शन इसका क्या चूज करे, ऑप्शन इसका डी चूज किए, बिल्कुल उपयुक्त, सभी पर बिल्कुल सही उत्तर होगा। देखो जब भी पूछा जाए किसी गैस का जो है ठोस सतह पर, ठोस सतह पर अधिशोषण की मात्रा किस पर निर्भर करती है, गैस के ताप पर, गैस के दाब पर और गैस की प्रवृत्ति पर, तीनों पे करती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। चलो अगला क्वेश्चन 40 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में, देखो बात हो रही प्रकृति में मुक्त अवस्था में कौन पाई जाती है,
बोलोगे सर जी मुक्त अवस्था में तो लोहा पाई जाती है, प्लेटिनम पाई जाती है, क्या पाई जाती है बताओ। प्रकृति में मुक्त अवस्था की बात हो रही है तो ये आपका प्लेटिनम पाई जाती है, याद रखना। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन इसका डी बिल्कुल सही उत्तर होगा। 40 का आंसर क्या हो जाएगा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर। जो बच्चे आंसर लगा रहे हो बहुत सही आंसर दे रहे हो। याद रखना जब भी पूछा जाए कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है तो याद है ना इसका क्या हो जाएगा, प्लेटिनम हो जाएगा। ऑप्शन इसका क्या होगा, डी इसका राइट आंसर है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन में 41 देखिए आंसर लगे, पूछा जा रहा है क्या, ब्राउन नियम गति का कारण क्या। ब्राउन नियम जो गति है ना, इसका कारण पूछा जा रहा है क्या है, तो याद है इसका कारण होता है परिक्षेपण जो है माध्यम के अणुओं का कोलाइडिक कणों का संघात होता है। ऑप्शन क्या होगा, सी इसका करेक्ट आंसर है। चलो अगला क्वेश्चन की बात करें, 42 नंबर क्वेश्चन है, ठोस पदार्थ पर जो है किसी द्रव का जो है परिक्षेपण क्या। देखो ठोस पदार्थ है, ठीक है, अब इस पर पूछा जाए किसी द्रव का जो है परिक्षेपण क्या कहलाता है, तो याद है ना वो आपका जेल कहलाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही उत्तर है, यानी ठोस पदार्थ पर किसी द्रव का परिक्षेपण क्या कहलाता है, याद रखना जेल, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन में 43 देखिए आंसर लगो, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न है क्या, आइसक्रीम के जो है निर्माण में जिलेटिन का उपयोग किया जाता है क्योंकि। अब देखो आइसक्रीम के निर्माण में पूछा जा रहा है जिलेटिन का उपयोग किया जाता है क्योंकि की बात हो रही है, क्योंकि जो है जिलेटिन वल्फ के जो है कणों का जो है स्कंदन से जो है लक्षण करती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। याद रखना क्या होगा, याद है ना आइसक्रीम के जो निर्माण में क्या होता है जिलेटिन का उपयोग किया जाता है क्योंकि इसमें क्या होता है जिलेटिन वल्फ के जो है कणों का स्कंदन से जो है रक्षण करती है। याद रखना ऑप्शन सी। चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 44 देखिए पूछा जा रहा है, क्वेश्चन का लेवल देख रहे हो किस लेवल का पूछा जाएगा। प्रश्न है क्या, बादल यानी कोहरा जो है कुहासा द्रव गैस जो है कोलाइडी जो है एरोसोल है, तो बताओ इसमें जो किस प्रकार का कोलाइडी तंत्र है, बताओ कौन से प्रकार का इसमें कोलाइडी तंत्र होगा। किसमें, बादल की बात हो या कोहरा की बात हो या कुहासा की बात हो या द्रव गैस की बात हो, तो इसमें जो कोलाइडी एरोसोल जो है यानी धूप जो होता है यानी स्मोक की बात हो रही है, किस प्रकार का कोलाइडी तंत्र है, ये प्रश्न पूछा जाए। याद है ये जो कोलाइडी तंत्र होगा ये आपका ठोस गैस हो जाएगा, बिल्कुल सही है, सटीक आंसर दे रहे। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, बहुत बढ़िया। चलो 45 में क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है क्या, स्वर्ण संज्ञा सबसे कम होती है। स्वर्ण संज्ञा सबसे कम किस में होती है, आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया। जब भी पूछा जाए स्वर्ण संज्ञा सबसे कम होती है तो जिलेटिन में होती है। याद रखना जिलेटिन में क्या होती है, स्वर्ण संज्ञा बिल्कुल कम होती है। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलो अगला क्वेश्चन की अगर बात करें 46 में क्वेश्चन है, अब आंसर लगो इसका सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न है क्या, कुहासा जो है निम्न में से किस प्रकार के जो है कोलाइडल सिस्टम का उदाहरण है। देखिए क्वेश्चन क्या गजब का एकदम ओपी क्वेश्चन है। अब आंसर लगो इसका सही उत्तर क्या होगा, आंसर लगो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। जब भी पूछा जाए कोहरा जो है निम्न में से किस प्रकार के कोलाइडल जो है सिस्टम का उदाहरण कोहरा की बात हो और आंसर क्या हो जाएगा, तो जब भी कोहरा हो तो आंसर चूज करना द्रव गैस में जो है विलियन हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है ना। चलो अगला क्वेश्चन की बात करें 47 में क्वेश्चन, अब आंसर होगा इसका सही उत्तर क्या होगा। निम्न में पूछा जा रहा है क्या, हाइड्रोफोबिक कोलाइड कौन है। बात हो रही है क्या, हाइड्रोफोबिक कोलाइड की बात हो रही है, पूछा जा रहा है कौन है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। याद है सल्फर जो है, सल्फर क्या है आपका हाइड्रोफोबिक कोलाइड है। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन इसका डी बिल्कुल सही उत्तर होगा, क्या होगा सल्फर। 47 का डी वाले छात्र बिल्कुल सही उत्तर दिए। चलो 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, अब आंसर होगा इसका सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न है क्या, जिसके द्वारा दूध को जो है कुछ समय के लिए सुरक्षित किया जा सकता है, उसको क्या मतलब किया जाता है, वो उसका नाम पूछा जा रहा है क्या है, किसके द्वारा जो है कुछ समय के लिए दूध को सुरक्षित किया जा सकता है, ये आंसर दीजिए इसका क्या होगा। हाँ क्या बात है, बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हो। जो भी छात्र क्वेश्चन में 48 का ऑप्शन क्या चूज करे, ऑप्शन बी चूज किए, बिल्कुल सही उत्तर है, फॉर्मेल्डिहाइड विलियन हो जाएगा। वेरी नाइस, ऑप्शन क्या होगा, बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हो। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 49 है, भौतिक अधिसूचन में जो है गैस के कण ठोस सतह पर किस बल द्वारा जो है बंधे रहते। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है ना, 2 साल ये आपका 2011 में भी पूछा गया, अगर क्वेश्चन बैंक पढ़ते हुए पता चल गया होगा है ना। फिर ये 19 के कंपार्टमेंटल में पूछा गया। आंसर लगा इसका क्या होगा, भौतिक अधिसूचन में जो है गैस के कण जो है ठोस सतह पर किस बल द्वारा बंधे रहते, ये प्रश्न है। तो याद है ये वांडर बल द्वारा, किसके द्वारा, वांडर जो है वॉल बल के द्वारा। तो ऑप्शन क्या होगा, डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, अच्छी तरह से याद रखना क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलो
चलिए क्वेश्चन नंबर 50, ये भी क्वेश्चन काफी बार पूछा गया। पूछा जा रहा है क्या रासायनिक अधिशोषण में जो है कितनी परतें होती है, एक परतें, दो परतें या बहुत सी परतें या शून्य की बात हो रही है। तो याद रासायनिक जो अधिशोषण होते हैं इसमें कितने परतें होती है, तो बोलोगे सर जी इसमें तो एक परतें होती है, बिल्कुल एक होती है। एंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलो अगला क्वेश्चन देखिए 51 नंबर क्वेश्चन, अब आंसर लगाओ। यहाँ पर प्रश्न देखिए पूछा जा रहा है क्या टिंडल प्रभाव पाया जाता है। टिंडल प्रभाव किसमें पाया जाता है, प्रश्न देखो आंसर लगाओ। तो याद है ये जो टिंडल प्रभाव जो होते हैं ये सॉल्व में पाया जाता है। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। तो टिंडल प्रभाव किसमें पाया जाता है, याद है ना, सॉल्व में, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन है 52, अब आंसर लगाओ इसका सही उत्तर क्या होगा।